નમસ્કાર મિત્રો, આર કે ગુજરાતી સ્ટડી ચેનલમાં સ્વાગત છે. ધોરણ 6 હિન્દી દ્વિતીય સત્ર પ્રકરણ 1 ઇતની શક્તિ હમે દેના દાતા. સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોના જવાબ જોવાના છીએ આજે આપણે. ચાલો મિત્રો પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. प्रश्न 1 નું 1. मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जवाब. लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं. वे मानते हैं कि भगवान दयालु हैं, सबका रक्षक है. भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं. साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ हैं. इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता. कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो. बीजू, धरती पर हर तरफ क्या है, क्यों है? जवाब. धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है. हर आदमी डरा सा है. कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके. तीजू, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? जवाब. हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं. आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है. जीवन में खुश शांति का अभाव है. लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं. वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर हैं. इसलिए इस अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं. चौथू, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? जवाब. हम सभी को सुखियाँ के फूल बांटना चाहते हैं. अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है. उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा. उनके जीवन में कटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे. इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे. 5. सबका जीवन ही बन जाए मधुबन का भावार्थ क्या है? जवाब. मधुबन का भावार्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो. हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए. ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी. उनका मन प्रसन्न से भर जाएगा. वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे. इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा. प्रश्न में જોઈએ. नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए. 1. राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं. बीजू, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था. तीजू, सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया. चौथू, मैं समझता हूँ कि वह क्या करना चाहता है. 5. आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी? 6. मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं. 7. अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे. प्रश्न 3 જોઈએ મિત્રો. उदाहरण के अनुसार विशेषणों
का उपयोग करके वाक्य बनाइए। 1 सुंदर, सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। बीजू, चाय, गाय के 4 पैर होते हैं। तीजू, उसका भाई विदेश गया। चौथू, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। 5 लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। तीसरा कमरा खाली था। 7वां 15, एक पक्ष में 15 दिने होते हैं। प्रश्न 4 जो ये संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1 नु जवाब, यह आम कच्चा है। बीजू जवाब, कुत्ता वफादार जानवर है। तीजा नु जवाब, अन्न खेत में पैदा होता है। चौथा नु जवाब, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। 5वां नु जवाब, यह विद्वान पुरुष है। 6ठा नु जवाब, विश्व में शांति होनी चाहिए। 7वां नु जवाब, आज सहस्य गर्मी है। 8वां नु जवाब, उसके चरण पद्म जैसे हैं। प्रश्न 5 जो ये मित्रों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 हम कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? जवाब, हमें नेकी अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इसी से जीवन में खुश, सुख और शांति मिल सकती है। बीजू, आने वाला कल कैसा होगा? जवाब, आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीजू जो ये, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामनाएं करते हैं? जवाब, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वार भली हो। चौथू, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? जवाब, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। 5वां जवाब, 5वां, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? जवाब, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमें दूसरों के लिए क्या किया है। छठू, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? जवाब, हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। 7वां, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? जवाब, कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र बनेगा। 8वां, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? जवाब, ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। प्रश्न 6 जो ये, प्रश्न 6, उदाहरण के अनुसार समान तुलना तुक वाले तुकान शब्द लिखिए। 1 लताएं, कथाएं, प्रथाएं, व्यथाएं। बीजू, सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। तीजू, ग्वालिन, मालिन, तेलिन, दर्जिन। चौथू, लिखावट, बनावट, सजावट, रुकावट। 5वां, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, कहकर। 6ठू, चिड़िया, चिड़िया, बुढ़िया, चुड़िया। प्रश्न 7 जो ये, प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जवाब जो ये, इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद खेल रहा है। उसके पास एक
महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। दो लड़के रेत में घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंककर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाईं तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए दो व्यक्ति बैठे। पास में नारियल के दो वृक्ष दिख रहे हैं। प्रश्न 8 જોઈએ। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। 1 सवाल, एक चिड़िया पेड़ पर रहती है। उसका घोंसला पेड़ पर था। घोंसले में उसके भी 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में से नाचा कर बैठने का कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। अनुवाद, एक ચકલી વૃક્ષ પર રહેતી હતી। તેનો માળો વૃક્ષ પર હતો। માળામાં તેના ત્રણ જ હતા। તે પોતાના બચ્ચા સાથે રહેતી હતી। એક દિવસ એક શિકારી ત્યાં આવ્યો। તે ચકલીને મારી નાખવા ઈચ્છતો હતો। ચકલીને બચ્ચાને માળામાં માયું નીચું કરીને બેસવા કહ્યું। તે પોતે ત્યાંથી ઉડી ગઈ અને પાંદડામાં છુપાઈને બેસી ગઈ। ચકલીને જોઈને શિકારી ત્યાં જ રહ્યો। प्रश्न 9 જોઈએ મિત્રો। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। भावार्थ, हमें से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। बीजू, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक का कोना, मन का कोना। जवाब, हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हमें सबके मन का हर ना पवित्र कर दे। नमस्कार मित्रों, અહીં આપણું સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોના જવાબો પૂરું થઈ ગયા। વિડીયો જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર।